नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रमेश धस्माना आपका स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो चैनल जिसका नाम है ज्योतिष दृष्टि। साथियों, आप सभी का स्नेह मुझे और उत्साहित करता है कि मैं आपको अधिक से अधिक ज्ञान की चर्चा के विषय में बताऊं। ज्योतिष के विषय में विचार करना अपने आप में बहुत बड़ी चाहना है। ज्योतिष हमारे जीवन में प्रकाश करता है। उस प्रकाश के द्वारा हम अपने जीवन को सरलता से और आनंददायक व्यतीत कर सकते हैं। विशेषतः ज्योतिष क्या है? ज्योतिष एक अंधेरे कमरे में एक दीपक जला देने जैसा ही बात है, अर्थात अंधकार को दूर करके प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश आपको दे, वह ज्योतिष है। इसके विषय में आज हम लेके चलते हैं आपको गंडमूल नक्षत्र के बारे में। गंडमूल नक्षत्र विशेषता क्या है? जब कभी बालक बालिका का जन्म होता है तो माता पिता योग्य ज्योतिषाचार्य के पास जाकर के पूछते हैं, आचार्य जी देखना मेरा बच्चा गंडमूलों में तो नहीं। ये मूल नक्षत्र विशेषता है क्या? सबसे पहले तो ये बात करें। मूल नक्षत्र हमारे 27 नक्षत्रों में से 6 नक्षत्रों का अंश जो है मूल नक्षत्र में आता है। किंवदंती कह दीजिए या कथा कह दीजिए, ये सभी जो हैं तारामंडल अर्थात पार्वती की बहनें हैं। ये 27 नक्षत्र अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुख्या, आश्लेषा, मघा, ये 27 के 27 नक्षत्र, मैं कुछ के ही नाम आपको गिना रहा हूँ। इन 27 नक्षत्रों का कथा इस प्रकार से है कि ये सभी पार्वती की बहनें और माँ पार्वती हिमालय और मैना की पुत्री। अब पार्वती की बहनों ने, पार्वती का विवाह तो शंकर जी से हो गया जो देवों के देव महादेव हैं। अब इन बहनों में रोहिणी नक्षत्र का प्रेम चंद्रमा के साथ था और वह, क्योंकि चंद्रमा ही इनका विद्युत रूपक है और तारामंडल जितने भी हैं ये नक्षत्र स्वरूप हैं। माँ के पास आए, माता जी हम कुछ लेके आए हैं। माँ ने कहा बेटा आप उसमें बांट लो, और इन सभी बहनों ने चंद्रमा को अपना पति मान लिया। लेकिन इनमें से 6 बहनों ने कहा कि हम चंद्रमा को, क्योंकि चंद्रमा तो प्रेम करता है रोहिणी के साथ में, तो हम किस प्रकार से उनके साथ विवाह कर सकते हैं? सारा स्नेह, सारा भाव चंद्रमा का रोहिणी के प्रति है। ऐसे भाव में 6 कन्याओं ने क्या किया? विरोध किया। उस विरोध का ही स्वरूप गंडमूल नक्षत्र माना गया। ये गंडमूल नक्षत्र कौन कौन से हैं? ये नक्षत्र हैं रेवती, अश्वनी, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा और मूल। ये 6 नक्षत्र हैं। इन नक्षत्रों में जिस भी बालक बालिका का जन्म होता है तो इनके लिए पूजा अर्चना लग जाती है। अब इन नक्षत्रों में है रेवती नक्षत्र का लें तो रेवती नक्षत्र का विशेषता है, रेवती नक्षत्र का जो है चौथा चरण माता पिता के लिए कष्टकारी है और बाकी सभी उत्तम है। अर्थात 4 चरण होते हैं एक नक्षत्र के, तो 15 चौके 60, 15 पल का एक चरण, तो 3 चरण बड़े उत्तम हैं, लेकिन चौथा जो चरण है वो माता पिता के लिए कष्टकारक है। दूसरा नक्षत्र है अश्वनी। यह अश्वनी नक्षत्र में पहला चरण पिता के लिए कष्टकारी है, दूसरा और तीसरा चरण सामान्य है और चौथा चरण स्वयं के लिए कष्टकारी है। ये विशेषता आंख इत्यादि में प्रभाव डालता है। और तीसरा नक्षत्र है आश्लेषा। पहला नक्षत्र शुभदायक है, पहला चरण शुभदायक है, लेकिन उसका दूसरा चरण पिता की धन हानि होती है। तीसरा चरण माता या सासू माँ के लिए अरिष्टकारी होता है और चौथे चरण में पिता को कष्ट होता है। इस प्रकार से आश्लेषा नक्षत्र के 4 चरणों में भाव दिया जाता है। अब चौथा नक्षत्र आता है मघा, जिसमें पहला चरण जो है माता के लिए कष्टकारी है, दूसरा चरण पिता के लिए कष्टकारी है और तीसरा और चौथा चरण बड़ा शुभदायक है। तीसरे चौथे चरण में धन, ज्ञान, मान, यश, ये वृद्धि होती रहती है। 5वां नक्षत्र है ज्येष्ठा। ज्येष्ठा नक्षत्र में
पहला चरण बड़े भाई के लिए कष्टकारी होता है, दूसरा चरण छोटे भाई के लिए कष्टकारी होता है, और तीसरा चरण माता पिता के लिए कष्टकारी होता है, और चौथा चरण स्वयं के लिए कष्टकारी होता है। और छठा नक्षत्र है मूल। इसमें पहला पिता को कष्टकारी होता है, दूसरा माता को अरिष्टकारी होता है, तीसरा पिता के धन की हानि होती है, और चौथा चरण शुभदायक होता है। इस प्रकार से इन गंडमूल नक्षत्रों में भी सभी चरण खराब नहीं है, चरणों के हिसाब से इसकी प्रति दी गई है, लेकिन फिर भी मान्यता यह है यदि इन नक्षत्रों का सही ढंग से शुद्ध किसी कर्मकांडी ब्राह्मण के द्वारा, आचार्य वृंद के द्वारा विधि विधान से मूल पूजा मूल शांति करा दी जाए तो फिर किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता। अब मूल शांति के लिए क्या होता है, आपने जाना है 27 कुओं का पानी लो, 27 वृक्षों के पत्ते लो, 7 जगह की मिट्टी लो, जैसे कचहरी की, गौशाला की, पाठशाला की, मंदिर की, और चौरस्ते की, नदी के आर पार की, और हाथी के पैर की। इन मिट्टियों को, सामग्री को सभी और कई प्रकार की सामग्रियां मिला करके बालक बालिका का, अर्थात अगर छोटा बच्चा है तो माता पिता को भी उसके साथ स्नान करना चाहिए, और स्नान करने के बाद तत्पश्चात जैसे आचार्य समझाते हैं, बताते हैं, विधि विधान से कर्म करके जीवन के अंदर लाभ मिलता रहेगा। क्योंकि मूल नक्षत्र क्या होते हैं, विशेषतः जिस प्रकार से सड़क में आप अपनी गाड़ी को चला रहे हैं और बीच में कोई हर्डल आ जाता है, अवरोधक आ जाता है, तो आप गाड़ी को धीमा कर देते हो। उसी प्रकार से मूल नक्षत्र भी, आपका जीवन सरस चल रहा है लेकिन अचानक रुकावट आ जाने से आपका कार्य बंधन में पड़ जाता है। कहीं धन दिया हुआ है और धन फंस जाता है, वापस नहीं आता है। विद्या बुद्धि में बहुत अच्छा चल रहे हो लेकिन अचानक आपके मन के अंदर से आप एग्जाम देने गए और एग्जाम में आप लिख नहीं पाते। तो ऐसे भाव में इन नक्षत्रों की पूजा कर लेनी चाहिए, और ये नक्षत्र यदि पूजा कर ली जाए, संतुष्ट कर लिए जाए, तो उसके बाद किसी प्रकार से जीवन में अवरोध नहीं आता। तो ध्यान रखिएगा, अपने जातक जातिका की जब भी आचार्य जी को कुंडली दिखाते हैं तो गंडमूल के विषय में जरूर पूछ लीजिए, और इस गंडमूल के निवारण के लिए भी उपाय पूछ लीजिए। ऐसे उपाय करने से आपको सत्य लाभ मिलेगा, और जीवन के अंदर जो अवरोध रूपक आपके लिए कष्ट उत्पन्न हो रहे हैं वह कष्ट दूर हो जाएंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। अगले वीडियो में जरूर आपसे फिर शुभ अच्छे भावों के साथ में मुलाकात होगी। हाँ, मेरी एक प्रार्थना आप लोगों से है, कृपा करके मेरे इन वीडियो को आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, तथा अपने इष्ट मित्रों को भी बाध्य कीजिए कि वह इन वीडियो को लाइक करें, ज्ञान की चर्चा करें। अधिक से अधिक आप मुझे उत्साहित करेंगे तो मैं और अधिक ज्ञान की चर्चा आपको बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।